मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में। जैसे हमारी IITs होती हैं, उनका जो टॉप एग्जाम होता है उसको SAT कहते हैं। और जब SAT पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे, और जो काले चमड़ी वाले थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और वो जो स्पेनिश बोलते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो पहले क्या बोला, पहले जो उनके बड़े बड़े एकेडमिक्स थे उन्होंने बोला देखो ये जो है ना, ये जो काले हैं और ये जो स्पेनिश बोलने वाले लैटिन अमेरिकन हैं, ये इतने मेरिटोरियस नहीं है, इनको मतलब वो बात समझ नहीं आ रही है, इनकी कैपेबिलिटी कम है। और ये काफी सालों चला। फिर एक आदमी ने क्या किया, एक प्रोफेसर ने, उसने कहा एक चीज चेक करता हूँ, जो पेपर लिखे गए थे ना उन्होंने वो पेपर कालों से लिखवा दिए। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, पेपर कालों से लिखवा देते हैं और फिर वही एग्जाम दे देते हैं। पता है क्या हुआ, गोरे सब फेल हो गए। मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूं, अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल होगे ही होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है ना भैया वो जो ऊपर बैठा है वो कौन है, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि IIT का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते हैं। जाति जनगणना क्या है, जाति जनगणना से अगला कदम दिखेगा। जाति जनगणना में ये कहना कि जाति जनगणना सोल्यूशन है, नहीं, मगर जाति जनगणना में ये पता लग जाएगा कि भैया आप कह रहे हो कि दलित लोगों में कोई कमी है, ठीक है, मगर ये जो संस्था है जो डिसाइड कर रहे हैं इनमें तो एक दलित है ही नहीं, उनकी तो आवाज ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं है, तो कैसे होगा। तो जाति जनगणना क्या दिखाएगा, किसकी कितनी आबादी है, दूसरे नंबर पे कौन कहाँ है, मतलब ब्यूरोक्रेसी में कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, और उसके बाद क्या होगा। मैं खुल के बोलूं तो ये जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने किया है, ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जो हिस्ट्री है उसको मिटा दिया इन लोगों। आपका क्या रोल था, आजादी में क्या रोल था, उससे पहले क्या था, आपने मतलब आपकी हजारों साल की हिस्ट्री है वो सब गायब कर दी। और जिसकी हिस्ट्री चली गई फिर वो भविष्य की कैसे बात कर सकते। 21वीं सदी है, डेटा का जमाना है, डेटा से कोई लड़ नहीं सकता। मैंने डेटा रख दिया कि भैया जाति जनगणना का डेटा है, ये लो भैया, 90 ब्यूरोक्रेट हैं, एक दलित बैठा है, एक आदिवासी बैठा है, इनका कोई हक नहीं है, बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं कोने में, डेटा से पता लग जाएगा। और जाति जनगणना मतलब डेटा का बस वो ऐसा जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी भागीदारी इतनी है। मैं मतलब सिस्टम के अंदर से आता हूँ, आपने अंदर से नहीं देखा, कितना अन्याय हो रहा है मुझे दिख रहा है, मैं जानता हूँ। तो ये लड़ाई है। और जाति जनगणना सिर्फ जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आबादी का नहीं है। तो एक सवाल ये है कि भैया कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, आपकी बात कैसे पहुंच सकती है। मतलब दलितों की बात मीडिया में कोई कर ही नहीं सकता, पिछड़ों की बात कोई कर ही नहीं सकता। आजकल हम देखते हैं, कहते हैं भैया मीडिया न्यूट्रल है, मीडिया न्यूट्रल नहीं है।